चीखो, जितना चीख सकते हैं ना आप लोग उतना चीखो। और ये चीखने की जो मैं गुहार लगा रहा हूं वो हिमाचल के यूथ के साथ लगा रहा हूं, क्योंकि आपने उम्मीदें लगाई थी। उम्मीदें जब पूरी ना हो तो आपका चीखना जायज है, लेकिन आप लोग चीखते नहीं हो। आप लोगों की जो जुबान है वो खींच ली गई है। आज जो माहौल है ना उसमें आपकी चीखें जो हैं वो सरकार का जो शोर है उसमें दबकर रह गई है। अभिवादन स्वीकार करें भरे मन से ही सही, लेकिन अभिवादन स्वीकार करें और बेरोजगार स्वीकार करें सबसे पहले। तो बाकियों के लिए तो जितना मर्जी अभिवादन कर लीजिए, जितना मर्जी नेताओं के हाथ पांव जोड़ लीजिए, किसी पर कोई असर नहीं होता। 29 जून यानी जून महीने की 29 जून, और 29 जून का अगर मैं डिफाइन करूं तो 2 और 9, और थोड़ा सा अक्षरों को आगे पीछे करूं तो 9 और 2, और 9 और 2 के ऊपर कहावत है 9 2 11। आप लोगों के सपने जो हैं वो 9 2 11 हो चुके हैं, और उसका सबूत आप लोगों के सामने है कि 3 पेपर आपके जो हैं वो 29 तारीख को क्लैप्स कर रहे हैं एक बराबर। यूजीसी नेट, एचएस का एग्जाम और जेयूआईटी का। और ये तीनों एग्जाम ऐसे हैं जिनमें पढ़ा लिखा जो बेरोजगार युवा है वो भी पूरी दम जो है वो झोंक रहा है, और जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो जेयूआईटी की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन दौड़ बराबर लगी हुई है, और इसमें युवा जो है हिमाचल का वो हाफ चुका है। और पिछले कई दिन से ये लोग चीख रहे हैं कि हमारा जो पेपर है उसे कम से कम हिमाचल सरकार जो है उसकी जो डेट है उसको आगे कर दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और युवाओं से एक सवाल पूछता हूं मैं, यही नेता होते हैं ना बीजेपी कांग्रेस के, ये लोग जब एक बार आपके पास आकर थोड़ा सा चीखते तो नहीं है, थोड़ा सा आपकी मान मनव्वल करते हैं, और आप चाहे बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें आप दे देते हैं। और यही नेताओं की जो जमात है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं चोट दे देती है। और अगर मैं नेट की बात करूं तो ये राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, और इसमें जो डेट है वो नहीं बदली जा सकती। लेकिन केंद्र सरकार से या बकाया जो और भी सिस्टम है उससे क्या शिकायत करें जब हमारे घर का सिस्टम ही हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बड़ी बात तो ये भी है कि इसी एग्जाम में, जिसमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए या फिर एचएस का एग्जाम देने के लिए या फिर जेयूआईटी का एग्जाम देने के लिए तमाम युवाओं की जो फौज है वो दौड़ी हुई है। और इनके लिए चीयर अप तो क्या करना, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इनको दूसरा मौका दिया जाए। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, जहां पर सरकारों का हित होता है वहां पर इन लोगों से जो फीस है वो ले ली गई, यानी सरकारों के खाते में पैसा चला गया, चाहे केंद्र सरकार के खाते में गया चाहे हिमाचल सरकार के खाते में गया, लेकिन इन बेरोजगार युवाओं की जेब से पैसा निकला। और अब आलम देखिए क्या है। क्या कभी किसी नेता ने यह सोचा कि इन बच्चों के पेरेंट्स ने ये 600 रुपया कैसे दिया होगा? और बड़ी बात यह भी है कि भावनात्मक तौर पर खिलवाड़, और खिलवाड़ पर खिलवाड़ कहां तक सहन होगा? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं सिस्टम के अंदर जिसमें जो यूथ है उसी की जो आवाज है नहीं सुनी जा रही? मैं यहां पर कांग्रेस को याद दिलवाना चाहूंगा कि आप लोगों का जो समर्थन था वो नौकरियों की वजह से युवाओं ने किया था, और बीजेपी जिसने इग्नोर किया था, और ये आरोप खुद बीते दौर में 2.5 साल पहले युवाओं ने लगाए थे कि जो बीजेपी की सरकार है उसने हमारी कोई कदर नहीं की। अब सवाल कांग्रेस से उठता है कि आप लोग कितनी सी कदर इनकी कर रहे हैं। हजारों युवाओं के फोन हमें भी आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाखों युवाओं ने तो आपके नेताओं के पास भी अपना पक्ष रखा होगा, और इन्होंने रखा भी था। और इनका यही जवाब है कि जब हमने नेताओं के आगे गुहार लगाई तो यही जो जवाब था वो दिया गया कि देखते हैं देखते हैं। अब आप लोग कितना देखेंगे, और ये जो बेरोजगार हैं ये क्या क्या देखेंगे? कौन कौन सा दिन इन्हें देखना बकाया है? अगर रोजगार की बात करें तो जब सियासत के रोजगार की बारी होती है ना तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट, जिसको कह सकते हैं कि एक पूरा एग्जैक्ट सिस्टम जो है उसको नेताओं की जमात जो सेट कर देती है, क्योंकि इसमें नेताओं के अपने हित छुपे हुए होते हैं। लेकिन
इन युवाओं के हितों को कौन देखेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा, लेकिन सरकार के साथ एक हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हालांकि मेरी औकात कुछ ऐसी नहीं है कि सरकार हमारी बात सुने या युवाओं की बात सुने, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो युवाओं को कितना संबल मिलेगा, कितना बल मिलेगा उनकी उम्मीदों को। इन लोगों को मीडिया के पास नहीं आना चाहिए, नहीं चीखना चिल्लाना चाहिए, क्योंकि मीडिया का जो रोल है वो कितना है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और सरकारों का रोल कितना होता है ये भी सब जानते हैं। लेकिन युवाओं के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और जरूरत सिर्फ वोट की होती है तो वोट आप लोगों को मिल जाते हैं, और जब चोट की बारी आती है तो ये लोग कहां सोए होते हैं। मेरा विपक्ष में बैठी भाजपा के साथ भी सवाल है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना हो तो नाहन में धरना प्रदर्शन हो जाते हैं, अभी क्यों चुप बैठे आप लोग? क्या आपको जो पुरानी चोट इन्हीं युवाओं की वजह से पड़ी थी, क्या आपको वो नजर नहीं आ रही? आपसे धरना प्रदर्शन की उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन एक बयान का भी परहेज है। और कांग्रेस से भी सवाल है कि आप लोग सत्ता में हैं, और सत्ता में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप युवाओं को सताओ। ये तमाम चीजें जो है वो हमें सोचनी पड़ेगी। पेरेंट्स को भी जागना पड़ेगा, समाज को भी जागना पड़ेगा। आप लोगों को आदत पड़ी हुई है, जब बीजेपी कांग्रेस की बात आती है तो आप जाग जाते हो, अपनों के लिए नहीं जाग सकते आप। सोचिएगा आपकी नींद कितनी खतरनाक है। धन्यवाद।